लोगों को लगता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तब हमारे वर्ड सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, जो हम शब्द यूज कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा सामने वाले इंसान को प्रभावित करते हैं। पर ऐसा नहीं है। अगर आपको 73855 रूल के बारे में पता है तो मैं आपको बता दूं कि आपकी कॉन्वर्सेशन में आपके शब्द सिर्फ 7% की महत्वता रखते हैं, सिर्फ 7% की इंपॉर्टेंस रखते हैं। मतलब जो आप बोल रहे हो उसमें जो शब्द हैं उनकी वेटेज सिर्फ 7% है। 38% आपकी टोन ऑफ वॉइस, कि आप किस तरीके से बात करते हो, आपके बात करने का क्या लहजा है। और 55% आपका मैटर करता है बॉडी लैंग्वेज। आप जब बात कर रहे हो आप अपनी बॉडी को, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को, अपनी आंखों को, अपने हाथों को, अपने पैरों को कैसे यूज कर रहे हो। एंड जब आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया तो बहुत ध्यान से देखिए कि वर्ड जब सिर्फ 7% मैटर करते हैं जो हम बोल रहे हैं, तो जो नॉन वर्बल है वो 90% से ज्यादा की इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब जो हम नहीं बोलते उसकी इंपॉर्टेंस 90% से ज्यादा है। तो आपको फोकस कहां करना चाहिए, शब्दों पे या वो लैंग्वेज जो आप बोल नहीं रहे हो, जो नॉन स्पोकन है। तो आपको फोकस करना चाहिए नॉन स्पोकन लैंग्वेज पे। एंड उसमें जब 55% की वेटेज बॉडी लैंग्वेज की है तो हम इसे कैसे अवॉइड कर दें। अब बॉडी लैंग्वेज की मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूं जो आपको आमतौर पर सीखने को नहीं मिलेंगी। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक टेक्निक को, बिकॉज ये टेक्निक आपको इमीडिएट बेनिफिट देने वाली है। तो एक तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना है कि ऐसी एक भी वीडियो आप मिस ना करें जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकती है। अब सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूं ये सबसे ज्यादा तब काम करेंगी जब आप अच्छे दिखोगे। देखो, सामने वाला इंसान आपसे बात में करता है, आप रूम में एंटर करते हो, वो आपको जज करना शुरू कर देता है आपकी अपीयरेंस से। अब अपीयरेंस अगर इतनी मैटर करती है तो क्यों ना हम अपनी अपीयरेंस पर ध्यान दें। तो मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा, लुक योर बेस्ट। एंड बेस्ट बनने का, बेस्ट लगने का मतलब ये नहीं है कि हमें बहुत एक्सपेंसिव कपड़े पहनने हैं, हमें बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, हमें गुची की बेल्ट पहननी है, हमें रोलेक्स की घड़ी पहननी है, हमें गोल्ड ज्वेलरी पहननी है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अपने तरीके से कैसे अच्छे दिख सकते हो। उसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले जो आपने कपड़े पहने हैं वो आपको अच्छी तरीके से फिट आ रहे हो, आपके जो कपड़े हैं उनका कंट्रास्ट अच्छा हो, डिसेंट हो। ऐसा ना हो कि आपने मैजेंटा कलर की टी शर्ट पहनी है और व्हाइट कलर की आप पैंट पहन के, ट्राउजर पहन के आप घूम रहे हैं, तो हो सकता है वो इतना अपीलिंग ना दिखे। तो आपके जो कलर्स हो वो सोबर हो, कपड़े फिट हो, आप अच्छे स्मेल करें। सो आई ऑलवेज सजेस्ट दैट यू कैरी अ गुड परफ्यूम। एंड फाइनली आप फ्रेश दिखो, आप नीट एंड क्लीन दिखो, दैट इज इट। इसी का मतलब होता है अपना बेस्ट दिखना। तो अगर आप अच्छे दिखोगे तो जो मैं आपको टेक्निक्स बताने वाला हूं उनकी वेटेज बढ़ जाएगी, उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। तो सबसे पहली टेक्निक है अंडर वाटर स्पीड फॉर्मूला। अब ये अंडर वाटर स्पीड फॉर्मूला क्या कहता है, देखो दो तरह के आप रिस्पॉन्स दे सकते हो। एक होता है आपका इंपल्सिव स्पीड रिस्पॉन्स। इंपल्सिव स्पीड रिस्पॉन्स का मतलब है कि सामने वाले ने बुलाया और आपने अपने तुरंत अटेंशन दे दी। मान लो सामने वाले ने आपको कुछ बुलाया तो एकदम से आपने देखा, हाँ बताओ, तो ये हुआ इंपल्सिव रिस्पॉन्स। एकदम से कुछ हुआ, आपने अपनी हैंड मूवमेंट्स बहुत तेजी से दिखाई। आप जब चल रहे हो, आपने देखा होगा कुछ लोग चलते हैं वो लोगों से आगे निकलने का ट्राई करते हैं, तेज चलते हैं। वेल, ये इंपल्सिव स्पीड रिस्पॉन्स है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अल्फा होते हैं, जो प्राइम कैटेगरी के लोग होते हैं, वो अपनी मूवमेंट्स को स्लो डाउन कर देते हैं। जैसे कि वो पानी के अंदर है। अब आप इमेजिन कीजिए आप स्विमिंग पूल के अंदर है, आप पूरी तरीके से पानी के अंदर है। अब पानी में जब हम कुछ करना चाहते हैं तो हमारी स्पीड रुक जाती है। आप दौड़ लगाना चाहो पानी में, आप दौड़ नहीं लगा पाओगे। अगर आप दौड़ोगे भी तब भी आप बहुत स्लो मोशन में ही आगे बढ़ोगे। अगर अपने हाथ को लेकर जाना चाहोगे बहुत तेजी से तो आपका हाथ स्लोली आएगा। अगर आप अपने हेड को टर्न करोगे पानी में तो ऐसे टर्न नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, वो स्लोली जाएगा। एंड क्योंकि अंडर वाटर मूवमेंट्स जो होती हैं वो फ्लूइड मूवमेंट्स होती हैं, स्लो मूवमेंट्स होती हैं, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन दिखना चाहते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाना चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अल्फा हैं, आप डोमिनेंट हैं, आप सुपीरियर हैं, तो अपने आप को काम डाउन कर दो। आपको कोई जल्दी नहीं है। यस, थिंक लाइक आप इस देश के प्रेसिडेंट हो, आपको किसी से कोई डर नहीं है भाई।
आप बिल्कुल अपनी मूवमेंट्स को अपने कंट्रोल में रखते हो। स्लो, अगर आप प्रेसिडेंट हो और आपको कोई बुलाएगा तो आप एकदम से देखोगे क्या? नो, यू विल टेक टाइम। किसी ने बुलाया, ठीक है, एक बार बुलाया, उसके बाद बहुत स्लो, योर मूवमेंट शुड बी स्लो। अगर आप अपने हाथों को यूज कर रहे हो तो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली डायरेक्ट करोगे सामने वाले को, लाइक दिस, स्लो। व्हाटएवर यू आर डूइंग, डू इट स्लो, लाइक यू आर इन अंडर वाटर। तो अगर आप अंडर वाटर मूवमेंट्स को फॉलो करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर देंगे, एंड सामने वाला इंसान भी आपको कॉन्फिडेंट परसीव करना शुरू कर देगा। सिर्फ बॉडी लैंग्वेज में ये छोटा सा चेंज आपको सुपीरियर मेल बना सकता है, सुपीरियर फीमेल बना सकता है। तो क्यों ना इस टेक्निक को आज से ही यूज कर लिया जाए। अब सेकंड टेक्निक है यूज विक्ट्री पोजेस। अब विक्ट्री पोजेस क्या होते हैं और मैंने यूज करने के लिए क्यों बोल रहा हूं? विक्ट्री पोज का मतलब है कि जब आप जीत जाते हो, आपने एक दौड़ में भाग लिया, मतलब आपने एक रेस में भाग लिया, उसमें आपने दौड़ लगाई और दौड़ लगाने के बाद आप जीत गए, तो आप जब भागते हुए जाते हो तो आप कैसे होते हो? यस, और आप भाग रहे होते हो अपने हाथों को ऊपर करके, लाइक दिस, ये वी पोजीशन हो गई, एंड आप अपने हाथों को पूरा ऐसे दिखाते हो लाइक यू आर अ चैंपियन। अगर आप अपने एग्जाम में टॉप कर देते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? इट्स लाइक दिस, लाइक अ चैंपियन, मैंने जीत लिया। आपने देखा होगा WWE में जब एक रेसलर आता है और वो अपनी बेल्ट दिखाता है तो वो ऐसे दिखाता है, ना कि वो ऐसे दिखाता है, ये देखो मेरी बेल्ट, ऐसे दिखाता है। नो, ही इज लाइक दिस, आई एम अ चैंपियन। सो क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, सामने वाले इंसान को रिस्पॉन्स आता है कि भाई ये चैंपियन है, ये विनर है। उसकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से सामने वाले इंसान को तो लग रहा है चलो वो चैंपियन है, वो एक विनर है, बट उसे खुद भी ऐसा ही फील हो रहा है कि वो चैंपियन है। क्योंकि अगर वो इस पोज को चेंज कर देगा, वो विक्ट्री पोज की जगह आप मान के चलिए वो कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में आ जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो होता क्या है, इससे मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब अपनी बॉडी लैंग्वेज को श्रिंक कर लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है, कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है, जिसे स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, वो बढ़ जाता है, और जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कम हो जाता है। अब अगर हम विक्ट्री पोज में आ जाए, आप इसे ट्राई कर लो, आप ठीक 60 सेकेंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए विक्ट्री पोज में खड़े हो जाओ, लाइक दिस, ऐसे खड़े हो जाओ। आपको अपनी बॉडी में कॉन्फिडेंस फील होना शुरू हो जाएगा और आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बॉडी लैंग्वेज से हमारे दिमाग पे फर्क पड़ता है और हमारे दिमाग से हमारी बॉडी लैंग्वेज पे भी फर्क पड़ता है। बट यू कैन चीट योर ब्रेन। आपने ब्रेन को चीट कर सकते हो। कैसे? बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर लो। आप अच्छा फील नहीं कर रहे, विक्ट्री पोज में खड़े हो जाओ, अपने दिमाग को आप चीट करना शुरू कर दोगे। दिमाग सोच रहा है कुछ और बॉडी लैंग्वेज है कुछ और, तो ऐसा बहुत देर तक नहीं चलेगा। बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दिमाग को चेंज होना पड़ेगा। तो बॉडी लैंग्वेज जब इतनी ज्यादा स्ट्रांग है तो यूज विक्ट्री पोज ना, यूज पावर पोज। पावर पोज को यूज करो टू फील पावरफुल। अब जब आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आपको ये प्रोग्रामिंग जाती है दैट यू आर डोमिनेंट, दैट यू आर कॉन्फिडेंट। तो ये पावर पोज इतने इंपॉर्टेंट है कि अपनी डेली लाइफ में आप जो भी कर रहे हो उसमें जब भी आपको टाइम मिले, यूज विक्ट्री पोजेस एंड ओपन अप योर बॉडी लैंग्वेज। जितना खोल सकते हो, जितना आप स्ट्रांग अपने आप को दिखा सकते हो और फील कर सकते हो, उतना करो। अब जो तीसरी टेक्निक है जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है 80% आई कॉन्टैक्ट फॉर्मूला। अब ये 80% आई कॉन्टैक्ट फॉर्मूला क्या है? देखो, जब भी आप बात कर रहे हो, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं बिल्कुल आपको देख रहा हूं, मैं इधर नहीं देख रहा, मैं उधर नहीं देख रहा, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, मैं आपसे आपको देख के बात कर रहा हूं, एंड इट इज नोन एज मेकिंग अ आई कॉन्टैक्ट। ये आई कॉन्टैक्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाना चाहते हो, अल्फा दिखाना चाहते हो, तो आपको ये आई कॉन्टैक्ट बनाना जब जरूरी है, तो मैंने बोला 80% आई कॉन्टैक्ट, मतलब जब हम कॉन्वर्सेशन में हैं तो आपको 20% का मार्जिन देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है जब आप बात कर रहे हो टोटल आंखों में आंखें देख के बात करो तो सामने वाले पे आप बहुत ज्यादा हावी हो जाओगे। इसलिए 100% आई कॉन्टैक्ट बनाना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स देना जरूरी है। जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स दो, वरना सामने वाले पे आप बहुत ज्यादा हावी हो जाओगे। 80% बिल्कुल परफेक्ट है। इट इज अ स्टैंडर्ड आई कॉन्टैक्ट फॉर्मूला कि हम अगर बात कर रहे हैं और 10 मिनट बात कर रहे हैं तो 8 मिनट आंखों से आंखें मिलानी है। बट
शुरुआत में लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, खासकर लड़कियों से बात करते हुए। तो हम क्या करें? अब अगर आप इस चैनल पर हो, मुझसे सीख रहे हो, तो मैं आपको वो टेक्निक्स बताऊंगा जो प्रैक्टिकल है, जो आपके लिए काम करेंगी। अगर आप ऐसे किसी इंसान से बात कर रहे हो जिससे आपके लिए आई कांटेक्ट बनाना इतना आसान नहीं है, इतना कंफर्टेबल नहीं है, सो व्हाट यू डू, आप आंखों की जगह आईब्रोज को देखो। आप सामने वाले की आंखों में नहीं देख पाओगे, कोई नहीं, आईब्रोज की तरफ देखो। अब आईब्रोज से धीरे धीरे अपनी अटेंशन को शिफ्ट कर देना आंखों तक। इट विल बी वेरी इजी। मैं आपको वो प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं जो काम कर जाएंगी। आंखों से आंखें नहीं मिला सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले आईब्रोज पे अटेंशन ले जाओ, फिर थोड़ा सा टाइम लगा के आप आंखों पर आ जाओ। सो इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू एंड आप 80% आई कॉन्टैक्ट फॉर्मूला जिस दिन से यूज करने लग जाओगे, आप देखोगे लोग आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट मानना शुरू कर चुके होंगे। आप कॉन्फिडेंट देखोगे भी, फील भी करोगे और सामने वाला भी फील करेगा, यस यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, एंड बिकॉज यू विल बी कॉन्फिडेंट, आपको लोग पसंद करना भी शुरू कर देंगे। सो आपको जो मैंने यहां पे ये 3 टेक्निक्स बताई हैं, इन्हें आज से यूज करना शुरू कर दो। एंड फाइनली मैं आपको एक चीज बोलूंगा, देखो जब हम कंफर्टेबल फील करते हैं तो हम कंफर्टेबल बन जाते हैं। जब हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं हम कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। जब हम अपने आप में अट्रैक्टिव फील करते हैं हम अट्रैक्टिव बन जाते हैं। तो देखो सब कुछ शुरू हो रहा है फील करने से, आपकी अपनी थॉट प्रोसेस से। तो आप अपने बारे में क्या सोचते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप आज से सोचते हो दैट यू आर एन अल्फा, आप एक प्राइम कैटेगरी के अंदर आते हो, तो नीचे कमेंट करके बताओ यस सर आई फील माई सेल्फ टू बी एन अल्फा और आई एम एन अल्फा, मैं एक अल्फा हूं। इसे फील करो और आप बन जाओगे। तो नीचे कमेंट में मैं चाहता हूं कि आप लिखो आई एम एन अल्फा। एंड फाइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं मैं इसी तरीके की पावरफुल वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड सर्कल में, सो दैट लोग अपनी भी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव कर पाए, अपने आप को बेहतर बना पाए। फाइनली वो बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी पर्सनालिटी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर